बंदूक ही देंगे अपनी बंदूकें, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, इस टाइप के ही जो वेपन्स हैं जो कि बाहर नहीं मिलते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। सर, आप लोगों ने ये जो पत्र लिखा है, ज्ञापन सौंपा है, कुछ 4 डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भी गया, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चारों के पास जा चुके हैं। लेटर 8 तारीख को, महीने भर से ऊपर का समय हो चुका है। क्या प्रतिक्रिया आई है आगे से? अभी तक हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। एनएसपी होता क्या है, सबसे आप पहले ये बता दीजिए। एनएसपी जो है नॉन स्पेसिफिक पैटर्न है और इनके लाइसेंस जो है सिविलियन पब्लिक को नहीं दिए जाते। मतलब कि ये एक तरह से ऐसे हो रहा है कि हम पत्र लिख रहे हैं और सरकार उन सबको जो है फाइलों के नीचे या तो दबा दिया जाता है। हम जो है ये वेपन जो हैं अगर किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और नॉर्मल जो बंदूक है उससे जो नुकसान होगा उससे कई गुना ज़्यादा इन बंदूकों से नुकसान होगा। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं वही जंतर मंतर की धरती पे मौजूद हूँ जहाँ आए दिन कई प्रकार के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रोटेस्ट अपना पूर्व सैनिकों का, देश के सरहद के सिपाहियों का धरना जो लगातार 127 दिनों से चल रहा है, लेकिन इस पर कोई अभी तक सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नलिन तरवार जी हैं। आप मेरे पीछे एक ये बहुत बड़ा सा लेटर देख सकते हैं, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा ये लेटर, जो कि A4 साइज सीट का है। वैसे तो लिखा गया A4 साइज सीट पे है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े से बैनर पे है और इसमें ये 4 जगहों पे भेजा गया है। प्रेसिडेंट साहब को भेजा गया है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री, चारों के पास पहुंचा गया है 8 तारीख को। इस पूरे लेटर को 8 मई को इस पूरे लेटर पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ अभी जनरल सेक्रेटरी साहब है। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जी अच्छा सर, ये जो विषय आपने यहाँ लिखा है, आर्मी की तरफ से बहुत ही खतरनाक प्रतिबंधित बोर के जारी किए गए एनएसपी वेपन जो देश विरोधी ताकत, क्या है ये मामला? किस चीज़ के लिए ये एनएसपी होता क्या है, सबसे आप पहले ये बता दीजिए। एनएसपी जो है नॉन स्पेसिफिक पैटर्न है और इनके लाइसेंस जो है सिविलियन पब्लिक को नहीं दिए जाते। ये जो वेपन हैं ये स्पेशल बोर के होते हैं। इनकी आपको जो एम्यूनिशन है, जो गोलियां वगैरह होती हैं, वो भी आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगी। और ये वेपन ज़्यादातर उग्रवादियों और नक्सलाइट इन सब से पकड़े जाते हैं, वो वाले वेपन होते हैं। और ये मतलब तबाही जो है बहुत ज़्यादा मचा सकते हैं। ये वेपन मतलब ख़तरनाक वेपन होते हैं। लेकिन फ़ौज के अंदर जो है हमारे रूलिंग है, जो क्योंकि ये पड़े रहते हैं ऐसे, तो जिन अधिकारियों को, जेसीओ को, जवानों को खतरा वगैरह होता है उसके आप मूल्यांकन एप्लीकेशन देते हैं तो सेना की तरफ से सर्विंग एवं रिटायर्ड जो पूर्व सैनिक हैं, अफसर्स, जवान, जेसीओ, उन सबको ये दिए जाते हैं। लेकिन पूरी खोजबीन करने के बाद कि उनको क्यों चाहिए, क्यों उनके पास होना चाहिए, क्यों देना चाहिए। और ये जो वेपन है ये बहुत ही सस्ते दाम पर हम लोगों को दिए जाते हैं। मेरे पास नहीं है और कई लोगों के पास हैं, उनको दिए गए हैं और आज से नहीं, कई वर्षों से, कई दशकों से दिए जा रहे हैं। लेकिन नलिन जी, इस प्रकार के जो आप खतरनाक हथियार बोल रहे हैं, दिल्ली में चाहे देश भर में कई ऐसी मार्केट है जहाँ पे खुलेआम बिकती है ये वेपन्स जो है, बंदूकें जो होती है। इस वेपन में मतलब खास तौर पर जो बंदूक है उन पर ही जोर दिया गया है एनएसपी में। बिल्कुल, बंदूकें दी जाएंगी, तोप तो दे नहीं सकते किसी को। बंदूक ही देंगे अपनी बंदूकें, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, इस टाइप के ही जो वेपन्स हैं जो कि बाहर नहीं मिलते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। सरकार ने तो इनके लिए बड़े बड़े एक्ट भी बना रखे हैं ना। बहुत बड़े एक्ट बनाए हुए हैं और सेना के अंदर भी एक्ट है। ये जो वेपन है ये बहुत ही कम कीमत पर मिलता है। इसकी जो एम्यूनिशन है वो आपको बाज़ार में जल्दी नहीं मिलेगी, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि ये वेपन्स जो हैं नॉन ट्रांसफरेबल हैं। जैसे कि आप मतलब एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मैं हूँ, मुझे अगर ये वेपन मिलता है तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए उसको जो है अपने जीवन भर अपने पास रख सकता हूँ। लेकिन मेरे मौत के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे एक्सपायर होने के बाद ये वेपन जो है वापस
रिटर्न करना पड़ता है सरकार को। मतलब 7 पुश्ते नहीं रख सकती वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं है कि मैं फ़ौज में था, मैंने बहुत सारे वहाँ पे एम्यूनिशन की और सारी ट्रेनिंग हम करते हैं, फायरिंग की ट्रेनिंग हम करते हैं, हर साल होती है। और जो उग्रवादी वाले इलाके में हो तो डेली करते रहते हैं, आर्मी वालों की तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं एयरफोर्स में हूँ तो इसलिए हमारे 3-4 महीने में एक बार होती है। लेकिन आर्मी के अंदर तो रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी उग्रवादी हैं या नक्सलाइट्स हैं या नागा या उस तरफ जहाँ भी मतलब गड़बड़ है वहाँ पे वो लोग इस्तेमाल करते ही हैं वेपन्स को। तो आप लोगों ने ये जो पत्र लिखा है, ज्ञापन सौंपा है, कुछ 4 डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भी गया, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चारों के पास जा चुके हैं। लेटर 8 तारीख को, महीने भर से ऊपर का समय हो चुका है। क्या प्रतिक्रिया आई है आगे से? अभी तक हमारे पास कोई भी जवाब नहीं आया है। मतलब कि ये एक तरह से ऐसे हो रहा है कि हम पत्र लिख रहे हैं और सरकार उन सबको जो है फाइलों के नीचे या तो दबा दिया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, ये मतलब एक ऐसी बात है, यहाँ पर इन लोगों ने कोई अपनी मांग नहीं रखी है। ये देश की सुरक्षा के लिए ही एक कदम उठाया गया है कि एनएसपी वेपन जो है उनके लिए शिनाख्त की जाए कहाँ पर है। पर इसके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया, ये कोई ओआरओपी एमएसपी का मसला नहीं है कि ये लोग कुछ मांग कर रहे हैं पूर्व सैनिक। यहाँ पर तो देश की सुरक्षा की बात है सीधी सीधी, और उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम जो है ये वेपन जो हैं जी, अगर किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और नॉर्मल जो बंदूक है उससे जो नुकसान होगा उससे कई गुना ज़्यादा इन बंदूकों से नुकसान होगा। और एक छोटी सी जगह के अंदर ही बहुत लोगों घायल हो सकते हैं, पर मर भी सकते हैं काफ़ी लोग। तो अगर नॉर्मल पब्लिक के अंदर या नक्सलाइट्स या उग्रवादियों के पास वापस ये वेपन पहुंचते हैं तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस धांधली से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सरकार ऐसा है कि कई लोगों ने ये वेपन खरीदे हैं, कुछ हज़ार रुपये दे के मिल जाता है और लाखों में बिकता है। कई लोगों ने ले लिया है और लाखों में बेच दिया है, बेचे हैं लोगों ने वेपन आगे से आगे, वो मर भी गए हैं। तो मुझे हमारे यहाँ पे जब वो बेच के उसके बाद मर गए तो वापस कौन करेगा? तो मर गया तो जब पूछने जाओगे तो बोलेंगे हमारे को तो कुछ पता ही नहीं। उनके बच्चों को किसी को क्या पता कि क्या वेपन था, क्योंकि वो तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नहीं है। उनको इस वेपन के बारे में नहीं पता। उनके पिताजी क्या कर गए, इस वेपन पे उनके पिताजी क्या कर गए तो उसके बारे में उन्हें नहीं पता। अगर वो बेच गए हैं तो हमारा सरकार से हमने सिर्फ इतना लिखा है कि इनका सेंसस किया जाए और इसकी इंक्वायरी जो है सीबीआई एनआईए से की जाए। ऐसा नहीं कि आर्मी जिसने बांटे हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम आने हैं जो वो आर्मी, तो इनकी जो जांच है वो सीबीआई या एनआईए से करवाई जाए, क्योंकि ये राष्ट्र के सुरक्षा का मामला है। और वो जो हैं इसके ऊपर पूरा करें कि आज तक आर्मी ने कितने वेपन्स जो हैं वो ऐसे इशू किए हैं, लोगों को दिए हैं, अपने पूर्व सैनिकों को, पूर्व सेना अधिकारियों को या सर्विंग को, और उनकी क्या पोजीशन है, इज़ इट अवेलेबल विद देम, या वो लोग मर गए हैं तो उसके बाद वो वेपन रिटर्न हुआ या नहीं। अगर उन्होंने एम्यूनिशन ख़रीदा था वो एम्यूनिशन भी उन्होंने वापस किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर आपके पास एम्यूनिशन कहीं से मिल भी गया तो आपने खाली वेपन वापस कर दिया, एम्यूनिशन किसी और को दे दिया तो वो तो महंगे रेट पे बिक जाएगा और गलत हाथों में पहुंच जाएगा, और उसका खतरा जो है देश की जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे वेपन की कोई पहचान होती हो नलिन जी? नहीं, इस बारे में मैं पहचान तो नॉन स्पेसिफिक पैटर्न है, इनका बोर ही सेपरेट होता है। अच्छा। तो वो देखने से ही पुलिस वगैरह अगर कोई बाहर लेके निकलेगा तो उसी समय पहचान लेते हैं। इनको सब पता चल जाता है कि ये आम 12 बोर नहीं है या दूसरा वेपन नहीं है, कौन सी बुलेट है, कौन सी गोली लगी है इसमें, ये सब पहचान जाते हैं। तो उसके कारण जो है ये वेपन अगर जो लोग लेके चलेंगे वो शरेआम आपको लेके घूमते हुए नज़र नहीं आएंगे। जैसे आपने देखा होगा वो बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके पास 12 बोर वगैरह उन्होंने टांगी होती है, तो वो नॉर्मल वेपन्स हैं। वो सिविल के अंदर भी सबको उसका लाइसेंस मिल जाता है, जिसको भी सुरक्षा के हिसाब से उसने ख़रीदा है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके उसका लाइसेंस ले सकता है। लेकिन इन वेपन्स के लिए आर्मी से एक तो आएगा, उसका लेटर होगा। अगर वो आगे बेचा जाता है, क्योंकि बेच सकते नहीं, अगर बेचा गया है तो मतलब बिना लाइसेंस के वो बंदा रख के बैठे हुए हैं कि किसी समय भी वो जो है उसका गलत उपयोग करके और कहीं पे भी कुछ भी हंगामा या वो खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये पत्र लिखा था कि आप पता लगवाइए कितने लोगों ने बेचा है, क्योंकि ये आता तो कुछ हज़ार का है लेकिन बिकता लाखों में है। मेन चीज़ ये है। तो लोगों ने क्या किया, एक बिज़नेस बन गया कि चलो ठीक है 2-2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जितना मिला वो
जेब में डाल लो, कौन पूछता है। तो मतलब आर्मी को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि किनको किनको दिया है, और लेकिन हम चाहते हैं कि एनआईए और सीबीआई की तरफ से इसकी जांच की जाए। और क्योंकि हम इतने महीनों से ये इस लेटर को मैं टांग के मई से जो है टंगा हुआ है ये, लेकिन ना तो किसी को इतनी नॉलेज दूसरों को है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस लेटर के बारे में हमें जो है पूरे देश को, जो भी आपके दर्शक हैं वो भी, और वो आगे शेयर करें, उनको भी पता लगे कि इस तरह का भी कुछ मामला है जो कि उनके लिए जो स्लीपर सेल्स के पास हो सकता है। ये देखिए, नोटबंदी से ही देश के अंदर देशद्रोह विद्रोही की भावना नहीं ख़त्म होगी। ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे देश के अंदर जो कि नॉन सर्विस पैटर्न के जो वेपन्स हैं, इलीगल कहा जाए एक तरह से, इन वेपन्स को भी ध्यान में लाना पड़ेगा। तभी जो आतंकवादी संगठनों को भी सह मिल सकती है। नक्सलाई जो बढ़ रही है देश के अंदर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, क्या पता उनके पास भी इस प्रकार के कुछ हथियार हो। तो इसके लिए आर्मी, अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को तो स्ट्रिक्ट कदम उठाने ही पड़ेंगे, तभी जाके इस प्रकार के वेपन्स जो हैं वो आर्मी के पास वापस जाएंगे या फिर उन्हें नष्ट किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री को भी जो है इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी तरफ से जो है एनआईए और सीबीआई की जांच करवानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि भाई कहाँ हैं इतने हथियार। जितने भी दिए, कोई एक दो तो होंगे नहीं, इतने सालों से दे रहे हैं, तो ये हज़ारों की तादाद में होंगे और हज़ारों की तादाद में बिके भी हैं। तो हर इंसान के पास से इसकी जांच की जाए, जिसको बेचा है उससे वो चाहे ज़्यादा दाम देके वापस लाएं और जमा करवाएं अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो।